बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस रे बतेरा भाई, बैठ जाओ। अरे बतेरा बैठ, बैठो बस रे, हो जा, खराब हो जाए कुछ नहीं, बैठ जाओ। यो हाथ में ले ले। हाँ बुलाओ, आज बुलाने की थे, आ जाओ ना भाई साहब, उड़े ना उन्हें। लेट भाई, लेट बैठा, आ जाओ। भाई सारे बाण भाई अग्नियों है तो की करूंगा, कारण पूछनिया तुम कौन होते हो भाई? मैं हरियाणा का राजा, मैं मुख्यमंत्री, और मैंने तो कारण पूछने की हिम्मत होगी। ये मुख्यमंत्री है जो मारा भाई हुए। अरे एक बात हो, ये ऐसा है सीएम साहब, हमने बेरा है, तू है बेरोजगार होना रहे, एक तरीके से कुर्सी पे सदा जानते सुन ले, ये जितनी भी 5 लाख वैकेंसी खाली है ना पदे, इन सारा न भर दे जब बच कह रहा भाई। अच्छा यो शिक्षा मंत्री 10वीं फेल है, अरे 10वीं फेल शिक्षा मंत्री होना रखा रहे, हरियाणा का नाम डबो रखा। अरे वो कितना रहे, खेल मंत्री का आजा, यो खेल मंत्री मेरा क्या है, न्यू का है, आकती खेलाकार खिलाड़ियों का नाश करूंगा। खेल कोटा खा गए थे 3% ये 6 महीने पहला, वो तो थोड़ा पीछे हो, और जब इनका छोटा दिखाया फिर उन्हें खेल कोटा दियारी बेरा के बदमाशी करी है। अरे खिलाड़ी हो महाराज, आप तो, आपको शर्म आनी चाहिए, बेशर्मी की हद है। ब्लॉक ग्रुप सी में सिर्फ 3 विभागा में देंगे हमारे रिजर्वेशन खिलाड़ियों ने, 1500 खिलाड़ियों की नौकरी पे डाका मार गए भाई साहब, ये हाल है। और वो एक और विधान है अपना, देख आइए, आजा आजा आजा, यो मेरा केगा है, यो सुनो भाई, यो मेरा केगा है, ये नौका आता सरकार बनने पहला युवा, मैं युवा, मैं युवा, कभी इसने कई सीटी क्वालिफाई करो, कई कदे यो ना कही भाई, मजबूरी है जी, मजबूरी। अरे डिप्टी सीएम ने कहेंगी मजबूरी, अरे सप्ताह में हरियाणा लूटा गाँव में उधर खा गया, मारते कुछ दिया नहीं, सही में दूसरी बात, जब मैं इन बातों का समर्थन करूंगा तो मेरे बापू ने फिर जेल में गिर देंगे। क्या बात है, इन बार का आज कति नाश हो जाओ, अगला नो घर बेड़ा केगा है, नौका खट्टर साहब मेरी मानता है कोने, अरे खट्टर साहब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब तेरे एमएलए ना मानते तेरी और तक रहे हैं, लेकिन मैं न्यू क्या करता, एक ठेकेदार बना रखे इसे जनता ना पीने का भी नुची कर रहा है, तपवा ले हैं। और जब बड़का की खेल कोटे की बात खाई भाई कदे भी छुड़ी हो तुमने, लेकिन भाई साहब ऐसा कदर मचा रखा है, और सारे बालक धक्के का जिन पढ़ना चाहिए वे धक्के खा खा के बेचारे धक्के खाना लग रहे हैं। और ये विपक्ष वाले डरा रखे भाई, इन्हें तुमने कोई बोलता सुना है, बताओ एक बार सुना कोई, सारे माल खा रहे हैं, सारे इन्हें डरा रखे हैं। तब भाई हम तेनों क्या है, अरे कितने गृह मंत्री जी लगे, अरे कहाँ गए गृह मंत्री जी, अरे मुख्यमंत्री चाहिए, आजा आजा, एक
जा मेरे भाई, 1 मिनट। अरे आ जाओ, आजा। अरे बुला ले। सुनो भाई, ये अपने गृह मंत्री अनिल विज साहब। मेरा क्या हो रहा है? दरबार लावे हर नुके, मेरे दरबारों में 5,000 आदमी आवे हैं भाई। घना दरबार लाने का 5,000 आदमी आने का मतलब मेरा क्या है? समस्या कितनी ज्यादा। और ये जो पुलिस वाले खड़े हैं ना मंत्री जी, ये मेरा है। एक पुलिस वाला 4 आदमी काम करने लगे। 30,000 वैकेंसी अकेले हरियाणा पुलिस में खाली है। भरते कौन है? यो नुके मेरी सीएम नहीं मानता, वो नुके मेरी यो नहीं मानता। इन्ना मचा रखा भाई साहब कदर। तो भाई पहली कुश्ती कौन सा लड़ोगे भाई? पूछा मैं। अरे नो बताओ, किस पहली कुश्ती कौन सही करवावे? नो बताओ। हाँ, पट्टर की। हट जाओ भाई, रास्ता दो खड़ेगा, रास्ता दो खड़ेगा, रास्ता दो रे। आगे बाबा। अरे सुनो भाई, खट्टर साहब ने कुश्ती लड़ने कौन कौन जा रहे हैं? मारोगे ये बूढ़े आदमी ने, इतने थोड़े आ रहे हैं। ये भाई ताऊ गला भाई, आप अमीर सिंह हट जाओ रे। ग्राउंड खाली करो, ग्राउंड खाली करो। बटे तेरी नहीं, हट जा। सुनो भाई रे, सुनो। तो आगे खट्टर साहब गला कुश्ती लड़न किस क्या करवानी है? नो बताओ। ताऊ गला सरदार जी गला बताओ। ताऊ गला आ जा बताओ। हट जा मैं, हट जा। पास हट रे, हट जा, हट जा। हट जाओ भाई, खबर दे। एक नंबर की सुनो भाई, नाम रे, नाम अरे नाम देनिया किधर है? ला दिया भाई, ये भाई आ जाता उरे ना के ना, उरे ना जा। ये भाई हाथ करके ऊपर हाथ करके, यो भाई पहली कुश्ती जीत गया। ठीक है भाई। दूसरी अब गृह मंत्री जी की तरह आजा भाई। सरकार की छुट्टी जाएगा ना गृह मंत्री की तरह। आजा भाई, ले भाई, ले भाई। देखिए जी, 8 घंटे ना तोड़ दियो मैंने नाम के। चलो भाई, चलो सरदार जी, चलो भाई, खींच के लेके। अरे उप मुख्यमंत्री की था, वो मुख्यमंत्री आ जाओ। अरे सुनो भाई, सुनो सरदार जी के लिए ताली बजाओ, सारे सरदार जी के लिए। आ जाओ भाई, वो मुख्यमंत्री जी आ जाओ।
आजा आजा ये रे गेंडा ने ऊपर ठहरा है चल भाई अरे भाई खच का आजा भाई किधर आ तू ये जत्ता ये आका ऊपर है ये भाई छोरा जी दिया है अगला कौन सा रह गया कोरे गए हां भाई ऐसा भाई खेल मंत्री खेल लियो को लिया गएगा आगे बढ़ रहा है अरे पकड़ा ना फेरे गेरे ने ठाके यार गेरे भाई मेरी बात सुनो या सरकार वो ज्ञापन की दवा है कोई ज्ञापन लेने हमारा नहीं है कोई हक नहीं है अच्छा सुनो भाई मेरी बात सुनो देखो मुख्यमंत्री जी सुन लियो अच्छी वाला ध्यानता सुन लिया इस बात ने या पहले दिन की या शुरुआत है शुरुआत पहले बताऊं मैं भाई अरे लड़ा मन्ना कुश्ती करवा देंगे पत्रकार जी देखो मेरी बात सुनो भाई मुख्यमंत्री जी के लिए बोल रहे हैं बात है भाई या तो या सीटीर खेल कोटे की डिमांड मान लिए और नहीं तो बख्शा नहीं जाएगा भाई बताओ बख्श दोगे के 8 बताओ दोनों 8 का अरे एक बात और भाई 4 साल 5 साल हो गए बड़का ने भर्तियां तो यहाँ आज तक पूरी नहीं हो रही है हम सरकार तो यहाँ डिमांड कर रहे हैं आप खेल कैलेंडर जो जारी हो थारी छुट्टी जो जारी हो है भर्ती कैलेंडर जारी होना चाहिए कुछ दिन उस दिन भर्ती होगी होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई अरे होना चाहिए कि नहीं 7 साल 6 साल बोलिए भाई साहब लेकिन भर्ती नहीं करवा रही सरकार और मेरा क्या ये बात देख रही है अब 2024 का चुनाव आएगा और 2024 चुनाव का पहले वैकेंसी काट दियो 10-20 हजार भर्ती कर दियो 2 लाख बड़ा का नाराजी कर दिया हमारी सरकार ला दो फिर भर्ती कराएंगे फिर रोजगार आ गया यार राजनीति बंद कर दे खट्टर साहब बेरोजगार गला गरीबा गला गड़बड़ करनी आगा कीड़े पड़के मरे आगा मैं नहीं कह रहा बात शास्त्रा में लिख रखी है वो देखिए ना वो करती है को अगर यो काम करा उसने कर्म कटाए में गिरे हैं यो करा उसका में उल्टा लटकावे हैं उसने वो देख रहा क्या ना सारी डाल की सजा मिल जाएंगी पहले बताओ अरे भाई जो इतने ताम जाम लाने की जरूरत को ना बता इतने बुंडे जाटे में पानी वाले ला रखे हमारे को बता क्या करेंगे हैं अरे भाई एक बात बताओ मेरा एक बात समझ में नहीं आती अरे ये बीजेपी वाला गए बालक तो होंगे ना इनके भी सरकार वाला गए एक मिनट भाई हम न्यूका हैं मैं एक बात बताऊं तुम नस्ली भगवान की सुखाऊं कति झूठ नहीं बोलता भगवान में धोखा होता मां की सुखाऊं भाई कति बीजेपी वाले भी बड़े बड़े नेता फोन करके मेरा कह गए हैं अब जाएंगे खींच के ले गई सरकार की ऐसी तैसी करता भगवान के सब इतने दुखी हो रहे हैं सारे के सारे अरे बूढ़े में नहीं छोटे इनने ये देखो 102 साल का इनका क्या है इनका ना 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 तेज रुका मारो क्या इनका जो सरकार का फूफा बैठा देखिए देखो प्रेम देखो दादा हाँ देख भाई देखिए प्रेम देखिए यो 102 साल का है 1 साल चक्कर काट गया ऑफिस आके
पेंशन नहीं बनाई इस आदमी की, न बोले अग मरा उड़ है कौन अपना गवाही देता हांडा भाई, अग मैं जिंदा हूं, न बोले मरा उड़ है। फिर दादा ने निकाली अपनी बारात, देखी होगी ना है? और फिर बोला थारा फूफा जिंदा है भाई, जिंदा है। तो साथियों जो जिंदा है नौजवान है, मैं सारा तो बताऊं, ये तो बहुत कम टाइम मिल रहा है, बहुत कम नोटिस पर एक के बालक तक वो याद रख लियो, घर बैठे रहे ना, सड़क पर नहीं उतरे ना भाई साहब, ये रेडी लगवाओगे और अब रेडी रहोगे ना, फिर उड़े ये निगम वाले रुपये मांगने आ जाएंगे, उड़े भी नहीं रहने देंगे। तो साथियों हमारी ये दो ही डिमांड है, इसको लेकर अपने अपने तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम और अटरम सटरम जो भी है, सारे का अपनी आवाज उठाओ। और भाई जो मेरे ख्याल में 20 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, अगर सरकार नहीं मांगी विधानसभा का 70 शुरू होना इनका, विधानसभा ने घेरन चल लेंगे तैयार हो सारे, हाथ ठाका बताओ क्यों नहीं मानो भाई, रुका मार के यह बात नोट कर लिया यार, सीआईडी आ रहे होंगे। और पक्ष और विपक्ष, ये पक्ष ये सरकार तो नकारा रही हो, विपक्ष निकम्मा, विपक्ष वाला तो भी बतावे के तीन बड़का की आवाज उठा दियो और ना दवाई सीधी बात, अपनी तो लड़ाई सीधी है। तैयार हो ना भाई सारे, विधानसभा में चल रहे हमारे पे फिर केस हो, हमारा लठ लग गए, जो कुछ होगा देखी जाइए भाई। वो भी तो मरना आ रहे एक बात और को बहुत बड़ा का ये फोन आवे है, अगर भाई दिमाग खराब हो रहा है भाई साहब, मरण का जी करे है, मैंने को भाई मरना नहीं है किसी ने, नौकरी मिल लो ना, अपने माँ बाप अपने भाई यार दोस्तों ने याद करो, परेशानी है तुमने मानो, लेकिन मरण की बात मत करियो। इस सरकार ने मारा, हम क्यों मरे यार, इस बात ने सारे भाई नोट कर लिया। और बताओ भाई, जब कोई दुखी हो ना गना और कतिया दिमाग पाट जा भाई, रात ना 12 बजे थारा भाई खड़ा पाओगा, बेशक आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत बात है भाई, कति कोई समस्या नहीं है। राजीव गांधी स्टेडियम के सामने सेक्टर 6 में रहा करूं मैं, ना भी हो बेशक आइए, उड़ा खाइयो पियो, एक्सरसाइज करियो, दिमाग हो रहा उनकी बताऊं, कदे उड़ा के नुको भाई साहब पार्टी कर लो, पार्टी तो ना, पर भाई सारे भाई याद जाए बात को। अरे यो ज्ञापन देवाया भाई, और इस ज्ञापन ने विधानसभा का पहले पहुंचा दियो अफसर मौत है, ठीक है भाई, ठीक है ना। क्या ना नीम खोद देंगे मिट्टी का, जो इन पर करवा दें, हट जा रहे, हट जा, वे कस्सी वाले आओ, कस्सी वाले आओ, हट जा, हट जा भाई, कस्सी वाले आ जाओ, अरे कस्सी वाले, अरे गुर्दे, हाँ यो ना दे भाई, यो छोटा छोरा आ रहा, देख यो खिलाड़ी है, यो छोटा छोरा किस चीज के लिए खेलेगा भाई, यो 1000 परिवार बर्बाद हुए जब जाके खिलाड़ी बने हैं, यह बात मैं बताऊं। और हरियाणा का नाम अगर है ना, खिलाड़ियों ने देश में दुनिया में नाम कर रखा है, और ये खिलाड़ियों ने ठट्टा का ठोकरा हुआ है सरकार, ये छोटे छोटे बालक देखिए क्या होगा भाई इनका भविष्य हो दे रहा है। ये सारे ले लो, हाँ बैठा नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
बस रे तेरा भाई बैठ जाओ रे अरे बतेरा बैठो बस रे हो गया खराब हो जाए बस बैठ जाओ यो हाथ में ले बुलाओ आज बुला निकित है आ जाओ ना भाई साहब उड़े ना उन्हें डट भाई डट डटता आ जाओ भाई सारे बाण भाइयों ने एचआर जीके भाई बीके की राम राम। बहुत गलत हो रहा है युवाओं के साथ। लगभग 12 जिले में हम ज्ञापन दे चुके हैं सीईटी क्वालिफाई करो, सीईटी क्वालिफाई करो, लेकिन सरकार एक अड़ियल रुख अपना रही है। लगभग 11 लाख बालक पेपर का फार्म भरा था, उनमें 7.5 लाख का पेपर दिया था। और इब सरकार ये कह है कि हम केवल 4 गुना बुलावांगे, जो बहुत गलत है। पहली बात तो 2 साल तो कोरोना में बालक इतने परेशान रहे, बेरोजगारी पहले ही बढ़ रही है, लेकिन ईबीओ सरकार का नया जो फार्मूला है वो बिल्कुल गलत है। खिलाड़ियों के साथ भी गलत हो रहा है और सीईटी वाले बालका हाथ के लिए भी गलत हो रहा है। तो मेरी यह मांग है भाई, सरकार जल्द से जल्द, ये हमारा पढ़ाने का टाइम था, लेकिन आज हम रोडों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, ये बड़ा मतलब दुख है इस बात का, क्योंकि एक गरीब बालक ऐसा है जिसका पिताजी एक्सपायर हो रहा है। मुश्किल तो एक दिन गिन के काटे है, लेकिन ये सरकार भला बालका की 240 का बालक हो, इसका बालक तो है नहीं भाई। सीएम साहब ने तो बेरा नहीं बालक कुकर तो तैयारी कराया करे, कुकर बालक की ड्रेस आ कर कदे समस्या आ रही है भाई। तो मेरा निवेदन है, जितने भी मीडिया वाले भाई हैं, सरकार नुको दे कोचिंग सेंटर वाले जहाँ तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। नवीन जैन ने ना तो कोई कोचिंग सेंटर कर रखा, ना इसका कोई ऑनलाइन बैच आ रहा, यो केवल युवाओं की मांग उठा रहा। जोरदार तालियों से इसका स्वागत कराया जाएगा। दूसरी बात, इनका एक अखबार है, सरकार का अखबार है दैनिक अंधेरा। वो तो दैनिक सवेरा है, लेकिन मैं उसने दैनिक अंधेरा कहा करूं। उसमें रोज ज्ञापन आएगा, कुछ यूट्यूबर भगा रहे हैं बच्चों को भाई, कोई ये +2 पास BA MSc करे और बालक है, ये किसी की भगाई में कोई जाए, इनकी आत्मा दुख पा रही है। जीव जाकर ये कोई महेंद्रगढ़ तारे, कोई करनाल तारे भाड़े ला रहे हैं, या रैली की भीड़ को नहीं, 1000 रुपये दे के बुला रखी है। ये आत्मा की बात है और आत्मा की लड़ाई है। ये इनकी आत्मा दुख पा रही है। एक सोचा है आज ज्वाइनिंग हो जा, अगली तनख्वाह पे घर बना लूंगा, बहन का ब्याह करना है, कितने सपने देख रखे हैं, लेकिन इन सरकार ने इन बच्चों के सारे सपने चूर कर दिए हैं भाई। बहुत निर्मम काम कर रही है सरकार। तो प्यारे बहन भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा करो भाई, क्योंकि यह सरकार मुंह मांगने वाली को नहीं। हमने कई बार तो बोले बाबा पढ़े लिखे, हमने आंदोलन ना करा, और के करा, ट्विटर करांगे ट्वीट। वह चिड़िया हमने कई बार उड़ाली, उस चिड़िया उड़ाने तक कि में कौन ही फर्क पड़े सरकार पे। जिम जाकर रोडा पे उतरे हैं और इन उतर के तो वापिस सीधे लौटांगे। जी मारी 2 मांग पूरी करी जाएंगे, एक तो सीधी खेल गोटा भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी। अरे और किसी भाई ने बोलना, आ जाओ भाई, आ जा मेरे भाई तेरा, अपनी अपनी बात रखो। सबसे पहले तो राम राम सभी साथियों को। भाई जैसा कि देखो अभी सर ने भी बोला काफी टाइम से, तो मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा बस। इनका क्लियरली क्या कर रही है हरियाणा सरकार, देखो पिछली बार जो भर्ती की तो उसकी तारीफ भी करी थी, कैसे भी हुई हो तारीफ भी करी थी, लेकिन इन 4 साल में कुछ भी नहीं हो पा रहा। बिल्कुल क्लियर सी बात है। एक भर्ती अगर ये कम हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की, उसको भी केस है। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, केस है। हरियाणा कलर की न भर्ती करी थी 2019 में, 3 क्वेश्चन गलत थे जो उनके आंसर ही न कुछ और दे दिए, और ईब उसको पलट के मुगड़ भाग रहे कि इसका आंसर तो युवा होगा। वो मामला भी कोर्ट में है।
कदे माननीय कोर्ट में कहते हैं कि ठीक है इनकी ज्वाइनिंग खत्म करो, कदे ये कहते हैं कि भाई इनकी जो ज्वाइनिंग है वो रोक दो। यानी कि सारे तीर हम छोड़ रखे हैं। 2014 में भर्ती लकड़ी ली पटवारी सेक्रेटरी की कांग्रेस सरकार में, याद होगा। उसके बाद आज भी पहले क्या हुआ, पहले इन्होंने कह दी कि हम बीए बेस पर करांगे, फिर इन्होंने कह दी कि भाई हम सीटी के अंदर करांगे। इबिया सीटी नाम की नई बीमारी आई थी, फिर इन्हें कोरोना का हवाला ले लिया बीच में। अब उसके बाद क्या हो रहा, सीटी ले लिया तो सीटी में क्या कह रहे हैं 40 और 50 का क्राइटेरिया दे दिया। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी का, सारे पढ़े लिखे बालक अनपढ़ को नहीं आते। जो आजकल अखबार माओ है 2 मिनट लाके इन्होंने लिख के दे दें बोले 100 बालक इकट्ठे हो रहे थे। क्यों हो रहे थे भाई 100 बालक? सोशल मीडिया में सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये आज आपके सामने सारी चीजें क्लियरली दिख भी रही हैं। तो अगर ये 40 और 50 का कर रहे हैं तो फिर उसकी हिसाब से उसको ऊपर मेरिट पे, अगर ये बार बार मेरिट बोल रहे हैं तो फिर उससे पेपर पर ज्वाइनिंग दे देनी थी। फिर यो लेट का तू के था। और अगर चलो क्वालिफाई, हम ये थोड़ी कह रहे कि नौकरी दे दो, हम सिर्फ ये कह रहे कि सर एक और मौका दे दो। मौका तो मिल ही सकता है क्योंकि सारे खेल तो हमने रचा रखे हैं। हम बताओ, हम 2 दिन पहले एक नोटिस पैक की मारे हैं, बोले 15 नंबर की अंग्रेजी आओगी, 15 की या होगी। चेयरमैन साहब का अलग बयान हो, बोले 5 नंबर की आओगी। फिर उस पर पूछा जा तो ले ही करते हैं, बोला मेरी मान दे को नहीं करी, मान दे को तो फिर क्या करो, आप इस्तीफा दो और घने आदमी सरकार में अपना आप चला लेंगे। सीधी ही बात है भाई। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी भाई। और एक जो मसला और जो हरियाणा पुलिस वाला चल रहा है, मैं इन सभी साथियों से भी कहना चाहूंगा कि शर्म कर लो, एक बार पीछे देखो, वो ताऊ जी दादाजी बैठे हैं अपने 102 साल के हैं, हारे क्यों रहे भाई? एक नारा सुना होगा भगत सिंह को, तो मेरे ख्याल से हर कोई फॉलो करता होगा। भगत सिंह जी ने क्या कहा था, केवल जिंदगी अपने दम पर जीजा है, दूसरे के कंधे पर दूसरा नाचे उठा करें। इस बात में थोड़ा सोचो। और कुछ मतलब डरा दे लड़का ने, बोला केस लाग जाएंगे, खालिस्तानी हम क्या के केस लाग जाएंगे। 6ठी क्लास में पढ़ने लाग रहे हो, बोले अधिकार पता नहीं आपको? सारे बच्चे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप में से अफसर बनेंगे, सारी चीजें यही होगी। तो कम से कम अपना खतरदारी लड़ना भी सीख लो। मतलब यार तुम्हारे जो लाइफ बैठे बैठे देखा है ना कि चाल गिरा है, थोड़े है बाहर लड़ाया करो, तारा क्या भी लड़ाई है, थोड़ी शर्म कर लिया करो इस बात को। जब इतने बड़े हमारे बुजुर्ग आ सकते हैं, इन गीता रखा देसी नाम नो कर देखी मेरे को नहीं होता कि टॉप का बाल बधा के नू चेहर पर नाच के दिखा दिया, बोले हरियाणा के फिल्टर बैठ जाएंगे, नू थोड़ी बैठे हैं फिल्टर। थोड़ा सोचा करो इस बात के ऊपर भी। और भाई सरकार को भी बड़ा स्पष्ट मैंडेट है कि हम आपसे जॉब नहीं मांग रहे, सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं, मौका। और ये मौका आपको मेरे ख्याल से दे देना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। ये कौन सा है अपनी बात रखा है खिलाड़ियों में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो भाई साहब का धन्यवाद कि इन्होंने कोने कोने से इकट्ठा किया। मैं भाई साहब आपको प्रणाम करता हूँ, नवीन जैन जी को। और एक जो सीटी की तो आपको डिटेल से पता चल गया भाई क्या चीज है। अब मैं खेल कोटे का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 453 विभाग है गवर्नमेंट के पास, और उनमें से 3 विभागों में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किए कि खेल कोटे को 3 विभागों में देंगे। 4 है वो वैसे, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट को 2 भागों में बांट रखा है, देखा होगा आपने। उसके अंदर एक विभाग है पुलिस विभाग। तो हमारे जो पैरा के खिलाड़ी हैं, क्या वो खिलाड़ी नहीं है? वो एक तरफ तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आप फिजिकली फिट मांगते हो, तो उसके अंदर वो खिलाड़ी कैसे जाएंगे? गवर्नमेंट आपको घुमा घुमा के खत्म कर रही है। और दुनिया जानती है कि हरियाणा का अगर विश्व पटल के अंदर नाम है तो वो सिर्फ खिलाड़ियों के कारण है, ये तो आप भी जानते हो। तो उनको ही खत्म कर रहे हो, आपका विश्व के अंदर जो नाम चमका रहे हैं उनको खत्म कर रहे हो आप। और सब जानते हैं कि अपने बच्चे जो है, सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में आगे जाए, वो बच्चे खेल ले, तो फिर उन खेलों को खत्म क्यों कर रहे हो? जो खिलाड़ी है उसको एक मेडल लाने तक उसके घर तक गिरवी चला जाता है, और वो खेलता इसलिए है कि मुझे कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा। और सरकार है कि वो रोजगार को ही खत्म कर रही है, जबकि सरकार का पहला फर्ज है इन युवाओं को सड़कों पर भटकाने का नहीं है, उनको उनके लिए रोजगार का प्रबंध करना है। सरकार का पहला दायित्व बनता है। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो आगे जा
पोस्टों पर जाए। ए बी को तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया, अब सी के पीछे पड़े हो, और सी को 453 विभागों से आपने 3 विभागों के अंदर ला करके रोक दिया, जिसके अंदर पता ही नहीं भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि एक डिपार्टमेंट तो मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे युवा साथी जो हैं वर्दी में, वो लोग बैठे हैं वहां पर कि हमारे को भाई ज्वाइनिंग दो। ये आप सब देख रहे हो तो ज्वाइनिंग तो हो ही नहीं रही। तो आप खिलाड़ियों के साथ ऐसा कुठाराघात ना करें, क्योंकि एक खिलाड़ी को खिलाड़ी बनने के लिए पता नहीं कितना समय लगता है, और उसका क्या क्या घर तक बिक जाते हैं। काफी बच्चे हैं मेरे पास जिनके पास लास्ट के अंदर जब उनको कुछ मिलना होता है उस टाइम वो चोटिल हो जाते हैं। और ऐसे गेम है, कई गेमों के अंदर चोटिल हुए बच्चे वो जिंदगी के अंदर सफल नहीं होते दूसरे कामों में। तो सरकार उनके लिए प्रबंध करे। जैसा जैन भाई साहब ने कहा है कि भाई सरकार सचेत हो जाए, इन युवा लड़के तो सड़कों पर उतरे हैं, अगर ये पूरी तादाद के अंदर इकट्ठा होकर के तो सरकार जाएगी कहाँ? आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इकट्ठे हुए तो कुछ स्टेटों ये कुछ जिलों से बच्चे आए हैं। आप लोगों को पता है, क्योंकि आज वर्किंग डे है, किसी का कॉलेज लगा हुआ है, और खिलाड़ी साथी जो है वो कोई स्कूल गया हुआ है, कोई कॉलेज गया हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि भीड़ कम है, ये जो आए ना ये बादाम है, पेवर बादाम, और इनके पीछे एक के पीछे हजारों बच्चे हैं। क्योंकि मेरी एकेडमी के अंदर भी काफी बच्चे वो सभी नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि वो स्कूल गए हुए हैं। तो साथियों, इस आवाज को ऐसी छोटी आवाज मत समझना, और सरकार से भी हम अरदास करते हैं कि इस आंदोलन को छोटा आंदोलन ना करे।